प्रेज़ लॉर्ड मेरा साथियों, जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। एक नया दिन दान दिया, यहोवा को धन्यवाद देता हूँ। यहोवा भला है, हम लोगों के साथ चलने वाले हो, अकेले नहीं छोड़ता हो। हमारा और आपका जिंदगी के अंदर हम लोग जब परेशान पड़ता तो हमें शांति तसल्ली देने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमेशा साथ है। हम लोग उसको पहचानता नहीं, इसी के चलते परेशानी उठता ज्यादा। आज पवित्र वचनों में यही एक बात लिखा हुआ है, पहला पतरस 5:6 में एक बात लिखा होता है, मेरे साथ पढ़िएगा। पतरस का किताब 5 अध्याय उसका 6 में लिख रहा है, इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रह, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जिससे उससे तुझे उचित समय पर बढ़ाने के लिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहने के लिए बोल रहा। परमेश्वर का हथेली के नीचे जो इंसान दीनता से रहता है, भरोसा के साथ बैठता है, इंतजार के साथ बैठता है, उम्मीद के साथ बैठा है, उसका कभी भी भरोसा नहीं तोड़ने देता परमेश्वर। यहोवा का हथेली के नीचे कैसे हाथ है मालूम है? इसलिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे है। यहोवा का हाथ बलवंत है, वही बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहो? दीनता से रहो। दीनता से रहना ये मुश्किल है। हम लोग दीनता नहीं होते हैं, हम आगे समझता है सब कुछ का, सबका आगे है, सबसे आगे जाएगा, सबसे आगे बढ़ेगा। दीनता से नहीं बैठ पा रहा। तो आज पवित्र आत्मा यही बतला रहा, तुम दीनता से बैठेगा तो उचित समय पर वो तुझे बढ़ाएगा। किसका उचित समय पर? यहोवा का उचित समय है। तुमसे वादा किया कुछ समय है, तुमसे वादा डाला एक समय है, भरोसा के साथ इंतजार करने वाला एक समय है। आज नहीं तो कल मेरा मुसीबत खत्म होके मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा बोल के तुम्हारे अंदर में एक भरोसा है, एक विश्वास है, एक उम्मीद है। ये उम्मीद के साथ अगर तू आगे बढ़ेगा ना, आज के दिन देखो तुम्हारे लिए कुछ करने जा रहा हो। विश्वास कर सकते हो तो धन्यवाद करो परमेश्वर को। उचित समय पर यहोवा तुझे उठाने के लिए दीनता के साथ यहोवा का बलवंत हाथ के नीचे बैठेगा तो वो वक्त में उठाएगा तुझे। देखिए ज़बूर 92 का 10 में एक बात लिखा, मैं पढ़ता हूं, आप मेरे साथ आइएगा। साम्स 92 का 10 में ये लिखा हुआ है, परंतु मेरा सिंह तो तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टट के तेल से चुपड़ा गया है। देखो कितना बलवंत की बात है ना। जो दीनता से रहता है तो उसका सिंह को क्या करेगा परमेश्वर? बुलंद करता है, उसको सिर में नया तेल से मसा करता है। इधर जो बता रहा, मेरा सिंह तो तूने जंगली सांड का समान, जंगली सांड का सा, जंगली सांड का सिंह बड़ी उसका प्रशंसा, उसका ताकत है, उसका मजबूती है। वो जो उड़ता है ना, उसका सांड जो है, सांड का जो सिंह जो है ना मजबूत वाला है। जंगली सांड उसका सिंह, उसके प्रशंसा की बात है। तूने, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। दीनता से रहा तो उसने ऊंचा किया। किसने? यहोवा ने। अगर तुम भी अगर दीनता से रहेगा ना, तेरे सिर को बुलंद करेगा परमेश्वर, तेरे सिर को उठाएगा। दीनता से रहना पड़ता है, इंतजार के साथ बैठना पड़ता है। हमेशा हम लोग क्या करते हैं? हड़बड़ा के हम भी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, हमको क्यों नहीं मिल रहा, हमको क्यों नहीं हो रहा, हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा, यही बोलता है ना। दीनता से रहो, वक्त में उठाएगा तुझे। ईमान के साथ रहो, परमेश्वर आशीष से भरेगा। विश्वास के साथ चलो, यहोवा तेरा हाथ पकड़ेगा। परंतु मेरा सिंह तो तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। जंगली सांड का सिंह उसका प्रशंसा है। उसने उसको जो प्रशंसा का मतलब उसका बलवंत है, वो पावरफुल है। अगर उस सिंह बीच में किसी को मिल गया तो छोड़ेगा नहीं, तोड़ दे उसको, मतलब समझो खत्म कर देगा वो। वही जंगली सांड के साथ तुम्हारा सिंह को ऊंचा करने वाला परमेश्वर जिंदा है। तुम्हारा सामने जिंदगी भर कोई इंसान ना खड़ा होगा बोल के जोशुआ से परमेश्वर वादा किया, वही वादा आज तुम्हारे जिंदगी के अंदर में भी है। तेरे सिर को बुलंद करने वाला यीशु जिंदा है भाई। उसी के नाम के साथ आगे बढ़ो और उसी के नाम के साथ दीनता से आगे बढ़ो, वो तुझे बलवंत करेगा। आज विश्वास कर सकते हो? विश्वास के साथ बढ़ सकते हो? यहोवा के नाम के साथ आगे चल सकते हो?
दीनता से चलना होगा, दीनता से बढ़ना होगा, दीनता के साथ आगे बढ़ना होगा। इधर जो लिखी हुई बात के अंदर में बहुत बड़ा बात के अंदर छुपा हुआ, बोलता है बलबंद हाथ के नीचे दबे रहो, दीनता से रहो, क्योंकि उचित समय पर वो तुझे बढ़ाए। हालेलुया। दीनता से रहने वाला जोशुआ यहोवा के वेदी के सामने खड़ा है। जकरिया का किताब 3 अध्याय उसका 3 से मैं पढ़ता हूं। जोशुआ भी वेदी के सामने खड़ा है, शैतान भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोलते ये जो धूप दिखाता ना सही नहीं है। तो यहोवा का फरिश्ता ने उसको क्या बोला मालूम है? बात जो लिखा बात है, यहोवा का फरिश्ता ने उससे जो बोल रहा है उसका 3 का 4 से पढ़ता हूं मैं। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मेल वस्त्र उतारो। और उसने उससे कहा, देख मैंने तेरे अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। जोशुआ के सामने अभी जो शैतान आके खड़ा होने का कारण क्या मालूम है? मेल की वस्त्र पहना हुआ है। मेल की वस्त्र पहनने से कभी भी किसी को खुदावंद के सामने आकर के पुराना टाइमों पर धूप नहीं दिखा सकता था। जोशुआ मेल की कपड़ा पहना हुआ था, आज के जैसे यीशु के लोगों ने देखे साफ होने के लिए। उसके कपड़ा के ऊपर में मेल है बोल करके शैतान आके खड़ा हो गया। अभी आपका जिंदगी के अंदर में भी आज किस तरह है? थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए। पापों से भरा हुआ जिंदगी के अंदर यीशु के सामने, यहोवा के सामने तो जाकर धूप दिखाते हो। धूप खुदावन ने अंगीकार किया कि नहीं? उसको स्वीकार किया कि नहीं? तेरे धूप को परमेश्वर एक्सेप्ट किया है कि नहीं? कि तुम्हारा वस्त्र मेले बोल करके शैतान तुम्हारे ऊपर में अंगुली उठाया है कि नहीं? थोड़ा सा देख ले वहां पर जो लिखा हुआ है। अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के चलने वाला मेरा भाई, परमेश्वर का वचनों के साथ अगर तू चलता है तो समझ जाओ तेरा वस्त्र मेल होने नहीं देता है। वो परमेश्वर का वचन से तुम दूर होता है तब जाके उसमें मेल लगता है। क्योंकि इक्कलियास्ती की किताब 9 अध्याय उसका 8 में लिखा, सदोपदेश का किताब 9 अध्याय का 8 में लिखा हुआ है, तेरा वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। तेरा वस्त्र हमेशा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। सदोपदेश के किताब इक्कलियास्ती चैप्टर 9 वर्स 8 में लिखा हुआ है। आपका सिर में अगर तेल है तो तेरा वस्त्र हमेशा तेरा वस्त्र सदा उजले रहे। ये मतलब उजले मीन्स सफाई, सादा तो होगा, उस सादा के ऊपर से और एक रिफ्लेक्शन होता है उसी में से। यही होना चाहिए आपका जिंदगी के अंदर। आपका बार में जो देखेगा तो कुछ देखने के लिए होना चाहिए। हम लोग सब सादा कपड़ा पहनते बहुत है। पास्टर लोग खास करके व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट ज्यादा से ज्यादा, और व्हाइट शर्ट तो मस्त है, और लुंगी वाला लेवल में धोती पहनता है लुंगी वाले हिसाब से, और व्हाइट शर्ट पहन लेता है विदाउट कॉलर का और कॉलर वाला। इसमें से कभी अंदर का मेल नहीं हटता है। आपका जिंदगी का अंदर में नहीं, रूहानी पोशाक, स्पिरिचुअल क्लोथ वो किस तरह का है? बाहर में मैं कितना भी सादा पहनूं तो मेरे अंदर में क्या है परमेश्वर जानता है। मेरे अंदर का कपड़ा यानी मेरे जो रूहानी पोशाक अगर वो सही है तो मेरे सामने शैतान कभी खड़ा नहीं हो सकता है। मैं रूहानी पोशाक पहन के मैं खड़ा है तो मेरे सामने दुश्मन आ नहीं सकता है, क्योंकि उसमें से रिफ्लेक्शन आता है, उसमें से क्या होता है, उजला है। उजला मीन समझो उसमें से रोशनी फैलता है। तेरा जिंदगी के अंदर से परमेश्वर का दिया जलना चाहिए, औरों को भी दिखाना चाहिए। जो अंधेरे में चलने वाले लोगों को तुम्हारा अंदर में दिया हुआ दिया वो जलना चाहिए। वो दिया के अंदर अगर समझो परमेश्वर का आशीष है तो, अब बत्ती में तुम्हारा तेल है तो, तेरा कुप्पी में अगर तेल है तो तुम्हारा बत्ती जलते रहेगा। परमेश्वर का वचन से तू अगर परमेश्वर के साथ चलता है तो, परमेश्वर का मस्सा तेरा सिर में है तो तेरा सिंह बुलंद रहेगा। तेरे सिंह को कोई तोड़ नहीं सकेगा, तेरे न सिर को कोई झुका सकेगा। इसलिए पतरस ने बोला है उचित समय पर तेरे सिर को बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए, तुझे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो बोला है। परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे जो इंसान दीनता से रहता है उसका सिर को बुलंद करता है। आज परमेश्वर का आत्मा के साथ चलने वाला मेरे साथ थी, यहोवा के नाम के साथ बढ़ने वाला मेरे साथ थी। उसकी मस्सा के तेल से परमेश्वर तुझे भर दिया तो तेरा वस्त्र हमेशा उजला रहे और तेरे सिर में तेल का घटी ना हो। अगर तेरे सिर में तेल का घटी हो जाएगा ना, सिर सूख जाएगा। तेल नहीं है तो फिर कौन बचाने का तुम याद सके।
अगर पाक जिंदगी ना जी रहे, दुनियावी तरफ से तुम जी रहे, दुनियावी तरफ से बढ़ते जा रहे हो, तो समझो तेरी जिंदगी के अंदर भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकेगा परमेश्वर से। और परमेश्वर से हासिल करना है, परमेश्वर से लेना है, तो उचित समय पर तुझे बुलंद करना है, तो तेरे सिर को बुलंद करना है, तो उसका बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। अगर तुम बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहेगा, तो तुम्हारे जिंदगी के अंदर में जो भी मैल के कपड़ा तूने जो पहना हुआ है, उसका हटाने के लिए फरिश्ता को हुक्म देगा और पगड़ी पहनाएगा। वो किसका? याजकों का पगड़ी पहनाएगा। आज तेरे जिंदगी के अंदर ये दोनों नहीं हुए, इसी के चलते शैतान तेरे सामने आके खड़ा है। एक तेरा कपड़ा मेल है बोल करके, तेरे कपड़ा में मेल लगा बोल करके शैतान अभी उस राइट साइड में खड़ा है। तुम्हारा अगर धूप दिखाते हुआ तेरा प्रार्थना का अंदर परमेश्वर का मस्सा और जिंदगी के अंदर में साफ सफाई नहीं है, रूहानी कपड़ा में हमेशा दाग लगा हो, तो पापों की दाग परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। रूहानी जिंदगी में पापों का मेल नहीं होना चाहिए। उसको धो के साफ करने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र का लहू हमारे लिए और आपके लिए आज से 2020 साल का पहले दान दे चुका है। वही लहू का वसीला से तेरा गुनाहों का माफी मिले। आज तेरा पोशाक उसी लहू से धो के साफ करे। उसी पोशाक औरों को भी रोशनी दिखाने वाला, सबका मॉरल बन जाए, सबके लिए आगे का रास्ता बन जाए। अगर तूने आज के हिसाब से परमेश्वर चुन लिया, तो शैतान तेरे राइट साइड में खड़ा होने का कारण क्या है? वस्त्र में मेल लगा बोल के जकरिया 3:3 और 2:3 में लिखा हुआ है। तो उसके बाद जोशुआ ने क्या किया? उसको हमें यहोवा के सामने किया, तो यहोवा का फरिश्ता उससे आकर के डांटा। किसको? जो शैतान को डांटा। बोलता है एक आग से निकाला हुआ कोयला है, ये आग से निकाला हुआ इसको, जो 3:3 में पढ़ता में देख लीजिएगा। तब दूत ने उसके सामने खड़े थे कहा, इसका ये मेल वस्त्र उतार। फिर उसने से कहा, देख मैंने तेरा अधर्म को दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। फरिश्ते ने बताया, मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहनाएगा। जो पुराना जिंदगी को खो जाओ और नया जिंदगी में आ जाओ, परमेश्वर तुझे नया वस्त्र पहनाएगा। पहले वाला जिंदगी के अंदर मेल लगा हुआ कपड़ा था, मैं मेल लगा हुआ तू वस्त्र पहना था। वही वस्त्र को खुदावन की आत्मा पसंद नहीं कर रहा। आज तुझे जो पहनाने वाला वस्त्र वो परमेश्वर का दान है। ये पोशाक परमेश्वर का दान है, वो राइचस का है, वो तुम्हारे ऊपर हमें मजबूती करने वाला है। इस शैतान सिर्फ देख सकता है, इंसान नहीं देख सकता है। हालेलुया। उसका 3 में लिखा हुआ है, उसका 2 में लिखा हुआ देखिएगा। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझे दुकड़े दे, ढूंढ के दे। यहोवा तुझे ढूंढ के दे और यहोवा तुझे यरूशलेम के अपमान लेता है, वही तुझे ढूंढ के दे। क्या ये आग से निकाला हुई लुकड़ी सी नहीं है? ये आग से निकला हुई लुकड़ी सी नहीं है? जोशुआ से के बारे में बता रहे, ये आग से निकले हुई आग से इसने आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है? ये आग से निकली हुई लुकड़ी सी नहीं है क्या? आपको शैतान से पूछ रहा। और उसके बाद उस समय यीशु ने दूत के सामने मेल वस्त्र पहने खड़ा हुआ था। ये शैतान खड़ा होने के कारण इसमें लगा हुआ मेल देख करके शैतान तेरे ऊपर में अंगुली उठाने के लिए खड़ा है। ये दुआ का योग्य नहीं है, ये दुआ का योग्य नहीं है, इसका आराधना में जवाब नहीं देना, इसका प्रार्थना में जवाब नहीं देना, इसका जिंदगी के अंदर ये बोल के तुम्हारे ऊपर में जो दाग दे करके शैतान अंगुली उठाने का कारण तेरा रूहानी पोशाक में दाग है। आज वही रूहानी पोशाक में जो दाग है उसको साफ करने के लिए आज से 2020 साल का पहले खुदा यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में बहा कर दिया हुआ वही लहू का वसीला से आज अपने आप को धो के साफ हो जाओ। आगी से निकाला हुआ लुकड़ी है। हाँ, आगी से निकला हुआ जो लुकड़ी है, इसमें अगर दाग लगा, आगी का अंदर से निकालो। अभी भी आगी जैसे जल रहा वो आगी है, मगर अभी भी शैतान बोलते नहीं, इसका वादन में जो पहना हुआ कपड़ा मेल व पोशाक में मेल है। आज आपका रूहानी कपड़ा कैसा है? इसलिए इक्कलियासी की किताब 9:8 में बतला रहा है, तेरा वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की गट्टी ना हो। तेरा वस्त्र हमेशा उजले रहे। आपको पहना हुआ वस्त्र परमेश्वर का दया से, परमेश्वर तुझे पहना हुआ वस्त्र है। ये कब मिलता मालूम है? बपतिस्मा लेता तब मिलता है। अगर तूने बपतिस्मा लेके परमेश्वर का नाम का साथ, उसका अगुवाई का साथ आगे बढ़े, आज तेरा मेल पहना हुआ वस्त्र को हटा के परमेश्वर का नया पोशाक तुझे पहनाएगा, नया वस्त्र पहनाएगा। तू तो 92 जबूर का देश में लिख रहा है, परंतु मेरा सिंह तो तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है। मैं टट के तेल से छुपड़ा गया है। मैं नया मैंने मतलब सजे नया तेल से, मैं टट के तेल से
चुपड़ा गया है। ये टटका तेल परमेश्वर का दान है, ये अनॉइंटिंग है, ये तेरा जिंदगी के अंदर मिले। आज का दिन जहां झुक जाएगा बोला उस जगह में परमेश्वर का वाचा का अनुसार तेरे सिर बुलंद होकर चलने का ताकत दे, तेरी जिंदगी में खुशियों से भर दे, तेरी जिंदगी में आशीष से भर दे। जहां जहां झुक गया तो वहां पर खुदावन तुम्हारा सिर को बुलंद करके हर परेशानी को मिटा के शैतान जिसमें जो अधिकार लगा रहा है उसको हमेशा के लिए दूर करके नया पोशाक और नया हमें टोपी तेरा ताज बना के परमेश्वर का आत्मा का सद आगे लेके चले, उसकी आत्मा का भरपूर ब्लेसिंग का सद आगे बढ़े। आज के दिन परमेश्वर का महिमा का सद आगे चले। पिताजी मेरे बच्चों को एक एक करके पाक हुक्म अंदर छुपा रो, पाकुर का वसीला से और भी आगे लेके चलना, हर परेशानी को दूर करना। यीशु मसीह के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। हर बंधन, हर बीमारी, हर परेशानी को दूर करके तेरे हुक्म वाला बपतिस्मा मानने के लिए, बपतिस्मा करने के लिए तेरे बच्चों को कृपा दीजिए। हर रुकावट को दूर करना, आशीर्वाद के हाथ रखना, भरपूर ब्लेसिंग उठेलना। लघु मैं छुपाता हूँ यीशु नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।